नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के सामान्य बस स्टैंड में। सामान्य बस स्टैंड में आने का मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बार आपको यहां पे तस्वीर दिखा दूं कि सिरसा बनी ऐलनाबाद रानिया जीवन नगर करीवाला, ये जो काउंटर नंबर 10 है, बूथ नंबर 10 है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय जो है वो 11:15 का हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस जो है वो नहीं लगी हुई, यानी कि ये खाली जगह पड़ी हुई है। क्यों नहीं लगी हुई बस? इस समय जो समय है ये जो बस का वो है HR 57 9095 बस नंबर है, उस बस का समय है। लेकिन उस बस को कहा जाता है कि किडनैप कर लिया गया है। एक तरह से अगर कहूँ तो उस बस को यहाँ पे अपने समय पे पहुँचने नहीं दिया गया विरोधी बस चालकों के द्वारा। तो चलिए उस बस के संचालक मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। भाई साहब, आपकी बस जो है अभी तक यहाँ इस काउंटर पे नहीं लगी है, क्या कारण है? सर, हमारी बस को HR 57 A4529 की बस ने वहाँ से आने नहीं दिया है, जो कि हमारी बस के साथ धक्का करता है। पर कल भी उन्होंने ऐसे किया, पर कल GM साहब ने उनकी बस रुकवाकर मेरी बस को अपने निर्धारित समय पे यहाँ से भेजा। पर आज उन्होंने कल यहाँ से तो वो चले गए, पर जब मेरी बस ने सुबह 8:06 पर बनी से सिरसा के लिए संचालन करना था तो उन्होंने अपनी बस मेरी बस के आगे लगा दी और उसको आने नहीं दिया। और मुझे मेरे बस वालों को, स्टाफ को कहते हैं तूने जो करना है कर ले, हम तेरे को इस टाइम पर नहीं जाने देंगे। प्रशासन को कहे, जिसको मर्जी कहे, प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तू जो करता है कर ले, हम नहीं जाने देते। अच्छा, तो आपने प्रशासन को इसकी शिकायत की? सर, मैंने GM साहब को कल शिकायत की हुई है, DTO साहब को भी मैंने शिकायत की हुई है। DTO साहब ने GM साहब को लेटर जारी कर दिया कि आप इनका संचालन सही रूप से कराइए, जिसका कल आकर GM साहब ने संचालन कराया। पर GM साहब का कहना है कि आपकी बस का संचालन मैं बस स्टैंड के अंदर से करवा सकता हूं, बाहर का मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बस स्टैंड, सामान्य बस स्टैंड के अंदर की है, जहां से GM साहब ने मेरी बस को कराया है, निकलवाया है अपने समय पे, उनकी बस को रुकवाकर उन्होंने बाहर जाकर आज फिर मेरी बस के साथ बनी में नहीं आने दिया, बनी से, जिसकी मैंने करियाला चौकी में भी कंप्लेंट की हुई है। और हम वहाँ गए भी थे, एंटी पार्टी भी वहाँ आई थी। करियाला चौकी की तरफ से मेरे पे बार बार दबाव डाला जा रहा है, समझौते का दबाव डाला जा रहा है कि तू समझौता कर ले, जैसे ये कहते हैं वैसे चल ले। पर मैं कागजों के बिना मैं नहीं जा सकता, मैं कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकता। कि इसलिए प्रशासन से मेरी बार बार यही बेनती है कि मेरी बस को निर्धारित समय पर चलाया जाए। अच्छा, आज आपका डेली का 11:15 बजे का टाइम? नहीं सर, एक दिन मेरी गाड़ी सिरसा से चलती है, जिस दिन गाड़ी सिरसा से चलती है तो बनी नाइट करती है, अगले दिन बनी से चलती है तो सिरसा नाइट करती है। ठीक इसी प्रकार कल मेरी बस का समय यहाँ से 12:27 का था, जो कि GM साहब ने मेरी बस लगवाई भी है। आज मेरी बस का समय 11:15 का था, जो कि मेरी बस उन्होंने आने नहीं दी। ये आज पहली बार नहीं हुआ है जी, ये पिछले 4 दिनों से चल रहा है। कल इन्होंने मेरी बस के आगे अपनी बस लाए तो GM साहब के कहने पे मैं आपकी बस सिरसा से निकलवा सकता हूं। मैं इनके पीछे मेरी गाड़ी खाली आई है। जब मेरी बस का स्टाफ इनकी वीडियोग्राफी बनाता है तो ये उनका मोबाइल खोस लेते हैं, उनको धमकाते हैं, वीडियो नहीं बनाने देते हैं। चलिए, अब एक बार रुकिएगा आप, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगा जब GM साहब ने बस स्टैंड के अंदर से इनकी बस को जो है अपने तय रूट के अनुसार, तय समय के अनुसार जो यहाँ से निकलवाया है। SS साहब की कार्रवाई के बाद ये गाड़ी को हटवा दिया गया है, गाड़ी नंबर HR 57 6891 को। SS साहब ने बहुत ठोस कार्रवाई करी है, जो कि GM साहब के निर्देश की पालना हुई है। इसको हटवा दिया गया है जी, HR 57 6891। इस गाड़ी को हटवा के आगे लगवा दिया गया है और इसकी जगह जिसका टाइम बनता था HR 57 9095 उसको लगवा दिया गया है काउंटर पर SS साहब के द्वारा, जो कि GM साहब के निर्देश के अनुसार HR 57 9095 को लगवा दिया गया है। चलिए, तब बस के जो संचालक है वो लगातार हमारे साथ बने हुए। DTO साहब इस बारे में क्या कुछ कहें? DTO साहब का कहना है जी, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आदेश दे दिए GM साहब को, GM साहब कराएंगे। जबकि GM साहब का कहना है
कि मेरा ये काम था बस स्टैंड का, बाहर का काम डीटीओ साहब का है। जीएम साहब डीटीओ साहब का नाम ले देते हैं, डीटीओ साहब उनका ले देते हैं, यही प्रोसेस चल रहा है जी पिछले 4 दिनों से। चलिए अब दूसरी बस के जो दूसरी पार्टी जो है वो क्या कुछ कहती है उनसे भी जानेंगे, डीटीओ साहब क्या कुछ कहते हैं उनसे भी जानेंगे। और अब मैं आपको ले चलता हूँ कि यहाँ पे जो बस स्टैंड के इंचार्ज हैं, एसओ साहब बोलते हैं उनको, एसओ ही बोलते हैं, संस्थान प्रबंधक, एसएस स्टेशन सुपरवाइजर बोलते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। सर ये गाड़ियाँ बनी रूट की है, प्राइवेट बसें हैं, 12 गाड़ियों का है ये, तो 6 गाड़ियाँ इनकी इधर से चलती हैं, 6 गाड़ियाँ उधर से चलती है। आरटीओ साहब ने इनकी पर्ची डाल के और टाइम टेबल सेट कर दिया। आरटीओ ने मोहर मार दी, हमारे जीएम साहब ने भी मोहर मार दी। अब लॉकडाउन के दौरान इनकी गाड़ियाँ आधी बंद है और आधी गाड़ियाँ ये कह रहे हैं भी हम एक दिन ये गाड़ी चलाएंगे, एक दिन दूसरी चलाएंगे। अब इनका झगड़ा ये है कि जिस तरह ये 88, 57, 76, 78, 90, 95, 50, 48, 50, 67 और 96, 68 गाड़ी ये एक पैनल में सिरसा से चलेंगी, चाहे बड़ी से चलें, ये इकट्ठी चलेंगी। और ये 13 नंबर 93, 52, 68, 51, 88, 79, 45, 47 और 70, 30 ये गाड़ियाँ एक रोटेशन की हैं। यदि ये गाड़ियाँ 88, 57 इधर से जाएगी तो उधर से 13 नंबर आएंगी। लेकिन ये जो मालिक है ये कह रहे हैं जी हम तो 13 नंबर या 93, 52 दोनों में से एक गाड़ी चला रहे हैं, एक दिन ये चलाएगा, एक दिन हम चलाएंगे। लेकिन ये 88, 57 का मालिक है, ये कहता है भी हमारे अपोजिट 13 नंबर है, तो 13 नंबर आएगी तो यहाँ से जाएगी। इनका झगड़ा ये है जी, हमने समझाने का प्रयास कर रहे हैं इनको, 1-2 दिन में मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अकॉर्डिंग टाइम टेबल ये गाड़ियाँ आएगी तो जाएंगी, नहीं तो आगे अपनी खड़ी करो या बाहर ले जाओ। तो हमारा प्रयास चल रहा है इनको समझाने का, लेकिन ये ना तो मालिक इकट्ठे हो रहे हैं, एक मालिक आ जाता है तो दूसरा बाहर चला जाता है। तो हमारा तो 2 दिन हो गए जी, या अड्डे में झगड़ा हुआ है रोज़, और मानते नहीं है ये। अगर सर टाइम के अलावा कोई गाड़ी चलती है यहाँ पे या खड़ी मिलती है तो उस पे किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाए? हम उनको खड़ी नहीं होने देते, यहाँ काउंटर से बाहर निकलवा देते हैं। मैंने वीडियोग्राफी कर रखी है इनकी, जीएम साहब के आदेश थे भी इनकी वीडियोग्राफी करो और जैसा भी है उचित कार्रवाई करेंगे हम इनके खिलाफ। ठीक। तो चलिए अब वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर हैं, स्टेशन अधीक्षक थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो कागज़ के अंदर जो रूट तय किया हुआ है उस रूट के हिसाब से ही आगे जो है रूट दिए जाएंगे और उस हिसाब समय अनुसार बसें चलेंगी। अगर कोई अनियमितता बरता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही। अब मैं आपको बनी में ले चलता हूँ। बनी में मैं पहुँच चुका हूँ और बनी की ये बस है जिन्होंने आरोप लगाया है ये जो फुटेला बस सर्विस इसको बताया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बस है। ये 457-90-95 इसका सुबह 11 बजे का समय था सिरसा से चलने का। कल आज उस समय ये बस जो है यहीं पे खड़ी रही। इन्होंने आरोप लगाया कि जो अपोजिट पार्टी की जो बस है उस बस के संचालकों ने इन्हें आगे नहीं जाने दिया। चलिए अभी इनसे बातचीत करते हैं, यहाँ के जो कंडक्टर हैं इस बस के उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या कहानी हुई थी, आपकी बस यहाँ कैसे रह गई? ये गाड़ी 2 साल से लगभग उस गाड़ी के पीछे टाइम टेबल के हिसाब से ही, वो गाड़ी नागपाल बस है उसके पीछे है ये और चलती आ रही है। आज सुबह जब गाड़ी 3-4 दिन हो गए दिक्कत आ रही को, आज सुबह जब लेके जा रहे थे तो उन्होंने ये गाड़ी जाने नहीं दी जी। अच्छा। वो रंधावा बस वालों ने। अच्छा। हाँ जी ठीक है। वो उन्होंने गाड़ी जाने नहीं दी, यहाँ खड़ी है सुबह। कैसे आपके बस के आगे बस लगाई या कैसे रोका? परसों तो मेरा भतीजा था गाड़ी लेके जा रहा था, उसके आगे मोटरसाइकिल लगाया और आज फिर गाड़ी उन्होंने वैसे गाड़ी लगा के रोक दी भी हम जाने नहीं देंगे, ना आप जाएंगे और ना जाने देंगे। अच्छा, ना आप जाएंगे ना छावड़ा बस जी। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। अब अगर बात करूं तो इन्होंने आरोप लगा दिए, एलिगेशन लगा दिए, लेकिन जैसे ही मैंने रंधावा बस के संचालकों से बातचीत की तो उन्होंने उल्टा इन पे ही आरोप लगाए हैं कि ये जो छाबड़ा बस संचालक हैं उनका समय था आज यहाँ से चलने का, उनको समय पे नहीं चलने दिया गया। उन्होंने अपनी बस भी रोक दी और उनकी बस भी रोक दी। अगर वैसे कायदे के हिसाब से देखें तो मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में जीएम साहब जो है वो खुद
अगर मैं बात करूं तो स्टेशन जो अधीक्षक है वो खुद जो है बस को दूसरी बस को हटा करके एक बस को लगा रहे हैं। तो वो रंधावा बस को हटा करके छाबड़ा बस को लगा रहे थे और उस फुटेला बस को, माफ़ कीजिएगा, फुटेला बस को लगा रहे थे। तो उस समय के अनुसार फुटेला बस का समय जो है आज सुबह यहाँ से चलने का बनता है, लेकिन यहाँ पे बस जो है वो एज इट इज़ खड़ी रही, नहीं चलाई गई। और ऊपर से जो दूसरी बस के जो संचालक है, रंधावा बस के संचालक, वो इन पे ही आरोप लगा रहे हैं। खैर जांच का विषय है, लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत की कि आखिर वो क्या चाहते हैं, कि किस प्रकार से टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि 4 चक्कर जो है वो सरकार की तरफ से निर्धारित किए गए थे और 5वां चक्कर इन्होंने अपनी सहमति से बनाया था, ऐसा अधिकारियों ने भी बताया। लेकिन अब वो जो कागज़ के हिसाब से जो सरकार ने, जो अधिकारियों ने जो चक्कर निर्धारित किए थे, उसी के अनुसार चलेंगे। और यही इन फुटेला बस सर्विस वालों का कहना है कि ये अब उस कागज़ के अनुसार ही चलेंगे। तो खैर अब ये अधिकारियों पे डिपेंड करता है कि आखिर वो किस तरह से इन मामले का समाधान निकालते हैं। अगर आरटीए साहब की, डीटीए साहब की अगर मैं बात करूँ तो उनसे मैंने फ़ोन पे पर्सनली बात की। हालांकि उनके संज्ञान में ये मामला था, दोनों बस संचालक उनसे जाकर के मिले, लेकिन आज जब मैंने उनसे बात की कि एक बस जो है वो अपने निर्धारित समय के साथ छेड़छाड़ कर रही है, आगे पीछे समय जो है वो चल रही है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी। तो डीटीए साहब का कहना है कि वो इस मामले की जांच करेंगे, उनके संज्ञान में नहीं है। अब संज्ञान में नहीं है ये कैसे हो सकता है, वो आप भली भांति जानते हैं कि मामला जानकारी होने के बावजूद भी मामला संज्ञान में नहीं होता, तो संज्ञान में ये मामला कैसे आता है वो आप भली भांति जानते हैं। गांधी जी के माध्यम से आएगा या किसी और माध्यम से आएगा। तो अब खैर आने वाले समय में दोनों अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला हमने ला दिया है। आने वाले समय में किस तरह की इस मामले में कार्रवाई की जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा, और लगातार इस बस को लेकर के अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा कि आखिर क्या अंतिम इनका फैसला होने वाला है या हुआ है। तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।